हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो है खास आपके लिए। आपने स्टॉक मार्केट में एक कोर्स कर लिया, 2 कोर्स कर लिया, 3 कोर्स कर लिया या आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, एक लिस्ट है आपके पास, आप 10-15 बुक्स पढ़ चुके हैं, आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, फिर भी आपको लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे दिलचस्प इंसान और उसकी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने कम समय में ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में कई रिकॉर्ड बना और तोड़ डाले। तो दोस्तों ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जिम साइमंस हैं, जिन्होंने कंपाउंडेड सालाना 66% रिटर्न कमाकर सबको हैरत में डाल दिया। जल्दी और कम समय में अमीर कैसे बने, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वो इस आदमी ने ढूंढ निकाला है। और ये सीक्रेट जिम साइमंस को पिछले 20 सालों से फ़ायदे में रखा है। हालांकि उनके कुछ सीक्रेट्स जो बेसिकली धुआंधार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, कोई जादुई मंत्र नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ये सब शेयर करेंगे। वही स्ट्रैटेजीज जिसने बचपन में दुकान की सफाई करने वाले बच्चे को आज की तारीख में दुनिया का 21st रिचेस्ट पर्सन बना दिया है। जहां वॉरेन बफे ने पूरी जिंदगी 21% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न कमाया है, वहीं जिम साइमंस ने इसका आंकड़ा 66% पहुंचा दिया है। आइए जानते हैं कैसे। जिम साइमंस को बचपन से ही मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। इसी पैशन को फॉलो करते हुए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन लिया, मैथमेटिक्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर मैथमेटिक्स के ही प्रोफेसर बने और MIT और हार्वर्ड जैसे नामचीन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल करियर बनाया। लेकिन 40 साल की उम्र के आसपास जब ज़्यादातर लोग मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, जिम साइमंस ने अपनी फील्ड चेंज करके इन्वेस्टमेंट मार्केट में हाथ आजमाने की सोची। 1979 से प्लान करते करते 1982 में उन्होंने रेनेसां टेक्नोलॉजी की नींव डाल दी, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी। और ऐसा नहीं हुआ कि फर्म डालते ही वो मिलियंस में कमाने लगे। शुरुआत के 7-8 साल बहुत मुश्किल रहे, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन 1990 से तस्वीर बदल गई और फर्म की सक्सेस का ग्राफ तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगा। तो हुआ कुछ यूं कि 1988 में रेनेसां की मेडेलियन फंड ने 8.8% की रिटर्न दिया, 1989 में 4.1% का और 1990 में मेडेलियन फंड ने ऊंची छलांग मारकर सीधे 56% का रिटर्न दिया। इसके पीछे रीज़न था कि जिम साइमंस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो सबसे अलग होकर 1990 से पूरी बदल गई। 1990 से साइमंस ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर फोकस करना चालू किया और उन्होंने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया, जो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ में लाकर ट्रेडिंग में एक साइंटिफिक अप्रोच लाता है। उनकी इसी स्ट्रैटेजी के कारण उनको फंड से अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे। मेडेलियन फंड इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1994-1995 से कंपनी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया और शेयर्स एम्प्लॉयज़ और क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए ही अवेलेबल रखे। तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे के सीक्रेट यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड, जिसे क्वांट ट्रेडिंग भी कहते हैं, को समझ लेते हैं। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से मार्केट की टेंडेंसीज को प्रिडिक्ट किया जाता है और शेयर प्राइस या कमोडिटी प्राइस का अगला ट्रेंड पता किया जाता है। रेनेसां टेक्नोलॉजी ने साइंटिस्ट को हायर कर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर काम किया और उन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस नई नई टेक्निक्स लेकर आए और रेनेसां के लिए ही एक्सक्लूसिवली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बना डाली और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स
डेवलप किए और इसी तरह ये पता लगाने की कोशिश की गई कि नए ट्रेंड्स को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए और वो ट्रेंड्स जो रेपिटेटिव थे पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहे थे उनको आइडेंटिफाई कर उनका फ़ायदा कैसे लिया जाए। रेनेसां टेक्नोलॉजी के मेडेलियन फंड ने 1990s में अलग अलग जगह से डेटा खरीद कर इकट्ठा करना चालू किया, उसको रिफाइन किया और फिर उस पर मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई किए। मेडेलियन फंड के द्वारा इस्तेमाल किए गए डेटा से पहचाने गए एक ऐसे ही ट्रेंड का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मेडेलियन फंड ने ये पता किया कि जब जब न्यूयॉर्क में धूप निकलती है उस दिन मार्केट ऊपर जाता है और जिस दिन वेदर क्लाउडी हो उस दिन मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है। इस मॉडल को यूज़ करते हुए जब उन्होंने ट्रेड किया तो उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिला। कुछ सालों तक पैसा कमाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो गई है और तुरंत नए डेटा सेट की मदद से उन्होंने नई स्ट्रैटेजी बना ली। एक नई स्ट्रैटेजी जो उन्होंने क्वांट ट्रेडिंग करते हुए अप्लाई की वो कुछ इस तरह है दोस्तों। कुछ साल पहले यूएस में फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस मार्केट के बंद होने के बीच 15 मिनट का गैप रहता था। उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज मार्केट में नोटिस की जा सकती हैं और काफ़ी सारे पैटर्न भी खुद को रिपीट कर रहे थे। इस प्राइस मोमेंट का मेडेलियन फंड ने जब तक 15 मिनट का गैप रहा बहुत फ़ायदा उठाया। रेनेसां टेक्नोलॉजी इस बात का भी बहुत ख्याल रखती है कि उनकी स्ट्रैटेजीज बाहर ना जाएं और इसके लिए वो 30 पेज का लंबा चौड़ा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ से साइन करवाती है ताकि वो ये स्ट्रैटेजीज बाहर लीक ना कर दें। एक बार रशिया के 2 साइंटिस्ट ने उन्हें ज्वाइन किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रेनेसां टेक्नोलॉजी छोड़ दी और नया हेज फंड ज्वाइन कर लिया। रेनेसां ने उन दोनों साइंटिस्ट और हेज फंड को इस एग्रीमेंट के तहत स्यू किया। ये इतनी बड़ी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस फंड को पता है कि अगर सबको उस स्ट्रैटेजी से मार्केट की इनएफिशिएंसीज पता लग गई तो हम उससे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक वॉरेन बफेट सरीखे इन्वेस्टर्स की बात है तो वो कंपनी की ग्रोथ से प्रॉफिट कमाते हैं, मार्केट की इनएफिशिएंसी से नहीं। कंपनी ने कंसिस्टेंटली हर साल बहुत अच्छे रिटर्न कमाए और 1.5-2% से ज़्यादा का लॉस इसको कभी नहीं हुआ। इस फंड की खास बात यह है दोस्तों कि ये इमोशन, स्टोरीज या ह्यूमन एलिमेंट से नहीं बल्कि प्योरली साइंटिफिक मेथड, मैथमेटिकल मॉडल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन से चलती है और इसी मेथड के चलते इस फंड ने अब तक $100 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और साल दर साल जिम साइमंस की नेटवर्थ और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ने भी आसमान छुआ है। और ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ जिम साइमंस की अकेले की नहीं है बल्कि इसी के चलते कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ बिलियनर बन चुके हैं। जो एम्प्लॉयज़ पहले ट्रेन से ऑफिस आते थे अब हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं। हालांकि दोस्तों जब आप क्वांट ट्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल करें तो रिस्क फैक्टर का ध्यान ज़रूर रखें। क्वांट ट्रेडिंग में बाकी ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।